अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग बनाने लगे थे गुलाब जामुन। इसके लिए आपी ने पौना कप जो था ना वो पानी लिया, उसमें 1 कप चीनी डाली और उसमें इलायची डाली और बस 2 इलायची डालकर और उसको पकाने के लिए ऊपर रख दिया। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है यहाँ से स्पेन में, तो अब हमारा दिल करता है कुछ गरम गरम सा खाने के लिए। तो इसलिए सजर भी कह रही थी कितने दिनों से कि गरम गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा है। तो बस फिर आपी हम लोग बाज़ार से डिब्बा लेकर आए हुए थे गुलाब जामुन वाला, तो बस आपी अब वही बनाएंगी। तो शीरा बनने के लिए हमने ऊपर रख दिया था। उसके बाद आपी ने जो गुलाब जामुन का डिब्बा लिया था वो निकाला और उसके ऊपर तकरीबन सारी हिदायत लिखी होती हैं कैसे कैसे क्या करना है, तो उसी के मुताबिक बनाएं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बन जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देंगे ना तो वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाती हैं और बस ऐसे ही बनते हैं। तो उन्होंने कहा था 2-3 चम्मच घी के डालें, तो आप ही ने पहले 4 चम्मच डाले तो उन्हें कम लगने लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 चम्मच और डाल देती हूँ, तो उन्होंने तकरीबन 5 चम्मच घी डाला था, टीस्पून डाला था, बड़े वाला नहीं टीस्पून डाला था और उसको अच्छी तरह से उसके साथ मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसको गूंथते गए। पहले 3 से 4 चम्मच डाले। जब वो उसी अच्छी तरह कर लिया लेकिन वो थोड़ा हार्ड सा लग रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डालकर तो उन उसको अच्छी तरह से गूंद लिया था। और फिर जब वो अच्छी तरह से गूंद गया तो उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया उसको सॉफ्ट करने के लिए। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, तो आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसके अंदर जो वो थोड़ा थोड़ा बहुत रह जाता है हार्ड हार्ड सा, वो भी ख़त्म हो जाता है और दोबारा जब उसको गूंदते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है ना। सेम इसका भी वैसे ही मटेरियल था कि इसको पहले हम लोगों ने जब गूंद कर आपी ने रखा तो ये थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ी देर बाद फिर इसको दोबारा गूंदा तो ये इतना एग्जैक्टली अच्छे वाला सॉफ्ट सा बन गया था और बिल्कुल नरम और मुलायम बन गया था। इसमें हल्का सा भी दाना ऐसा नहीं था कि जो आपको ऐसा लगे कि मोटा सा है और ख़राब है। तो बस फिर इसको हम लोगों ने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ऐसे गूंद कर रख देना है। उसके बाद इसकी गोलियां बना लेनी है। आपकी मर्ज़ी, आप किस शेप में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हम लोगों ने गोल बनानी थी तो बस फिर अब हम वही बना रहे हैं। ऐसे ऐसे हराना है इसको। क्या हो गया एक साइड तो वाला ऑयल भी सुट्टन मेनू कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इतना नहीं है सिराने कोई। हां जी। और मैं क्योंकि कोई और काम कर रही थी तो अपी ने सज्जर को बुलाया हुआ था इनको फ्राई करने के लिए, तो वो लगी हुई थी अपी के साथ तंग करने, उन्हें कि ऐसे ऐसे करते। इतनी तेज तेज जला रही थी, ऐसा लग रहा था घी बाहर निकल आएगा। तो बस फिर उसे हल्का सा ब्राउन करना है, अपने ज़्यादा नहीं करना और साथ में हिलाते रहिएगा ताकि चारों तरफ से वो फ्राई, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा घी नहीं लिया था, नॉर्मल घी में उनको फ्राई कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग उसे हिला भी रहे थे ताकि हर तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो बस फिर उसके बाद जब ये हल्का ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम लोग जो शीरा था ना उसके अंदर डाल देंगे। शीरे का आपको पहले बताया था मैंने कि पौना कप पानी लेकर उसमें 1 कप चीनी डाल देनी है और उसको पकाना है और बाद में उसको चेक करना है उंगलियों के साथ। अगर वो उंगलियों के साथ दोनों के साथ चिपक रहा है तो इसका मतलब आपका शीरा तैयार है। तो देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए थे और इनको हम लोगों ने उस शीरे में डुबो कर रख दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे रखिएगा ताकि शीरा अंदर तक चला जाए और वो थोड़े फूल भी जाएंगे। जैसे ही उसके अंदर शीरा जाएगा और सॉफ्ट भी उतनी हो ज़्यादा हो जाएंगे और ये बहुत यमी से बनते हैं। आप इसको गरम गरम शीरे के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, सर्दियों में तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। और आपी जब भी वो गुलाब जामुन बना रही थी तो जो मैं थी वो मैं कटरस बेसिकली बना रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी, मैंने आपको बताया है यहाँ पर सर्द हो गया है, तो इसलिए रात के टाइम अक्सर टी के साथ ना कुछ खाने का दिल करता है। तो हम लोगों ने गुलाब जामुन तो बना लिए थे, वो आपी ने रख दिए थे, अब वो 2-3 घंटे के बाद हम लोग खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो, साथ में बारिश भी हल्की हल्की सी बाहर हो रही थी तो हम लोग थोड़ा चाय के साथ कटरस वगैरह बनाकर खा लेती हैं। तो बस फिर मैंने वो बनाए और उनको फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ी देर ये अच्छी तरह से ज़रा हो जाए, इसके ऊपर क्रम्स लग जाएं, तो उसके बाद इसको फ्राई करके चाय के साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग, बारिश रुक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छा मौसम हो गया हुआ था बारिश के बाद, तो सजय अपनी तस्वीरें खिंचवा रही थी और साथ में हम लोग यहाँ पर आए थे। ये इतनी अच्छी उन्होंने लाइटिंग की हुई थी और इतना ज़बरदस्त वो म्यूज़िक शो चल रहा था ना, बहुत मज़ा आया, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और पिक्चर्स भी ली अपनी।
और जब ये लाइटें वगैरह चेंज होती थी ना तो इतना अच्छा फील हो रहा था। और कई कई लाइट्स ऐसी थी जिसमें तस्वीर बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, स्पेशली ये रेड लाइट में तो मुझे तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही थी। एक वाइट में बहुत अच्छी लगती थी, ब्लू में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्लू लाइट्स में ना आपका चेहरा भी ब्लू ब्लू सा अंधेरा सा नज़र आने लग जाता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खा लेते हैं बाहर से। घर जाकर तो गुलाब जामुन ही खाने थे, तो सजर को लगी हुई थी भूख और इब्राहिम भी बहुत तंग करने लगा हुआ था, और साथ में हमारी फ्रेंड भी थी। तो हम लोग आ गए मैकडॉनल्ड। मैंने तो कुछ नहीं खाया, ना आपी ने कुछ खाया, क्योंकि हमारा कोई दिल नहीं कर रहा था। इब्राहिम के लिए भाभी ने बर्गर लिया था, साथ में चिप्स वगैरह हम लोगों ने ली कि चलो चिप्स खा लेते हैं। सजर ने अपने लिए बर्गर लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ली। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था मैं चीज़ सैंडविच बनाकर खाऊं। तो चिकन जो था ऑलरेडी मैंने मैरिनेट कर रख लिया होता है हम लोगों ने अक्सर फ्रिज में, कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने चिकन लिया, साथ में मैंने ब्रेड के पीसेस लिए, क्योंकि सजर की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, क्रिसमस के बीच में उन्हें छुट्टियाँ होती रहती हैं यहाँ पर स्पेन में, तो इसलिए भी। तो बस फिर मैंने ब्रेड के पीसेस लिए, चिकन निकाला, साथ में चीज़ का पैकेट निकाला। पहले नीचे थोड़ी सी केचप लगाई, उसके बीच में मैंने चीज़ रखी, चीज़ के ऊपर मैंने चिकन रखा, चिकन के ऊपर फिर चीज़ रखी और ब्रेड को बंद कर दिया ऊपर से। तो बस फिर इतना ही करना था। अब हमारे पास ऐसा चीज़ बर्गर बनाने वाली एक मशीन भी है, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उसको कैबिन से निकालने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो नया तरीका अपनाती हूँ कि तवे के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाकर करती हूँ। वो सारा मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने तवा निकाला, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया, और क्योंकि ब्रेड की दोनों साइडों पर मैंने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उस पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तवे के ऊपर बस हल्का सा उसको जैसे वो कहते हैं ना गीला ही किया था, वैसे ही किया था। बस उसको ऊपर रख दिया, सेक लिया, और जैसे जैसे वो गर्म हो रहा था वैसे वैसे जो चीज़ थी वो पिघल के उसको ब्रेड को अपने साथ चिपका रही थी। तो बस फिर हमारा चीज़ सैंडविच रेडी है खाने के लिए। नाश्ते में इतना यम्मी बना था ना, बहुत मज़ा आया खाने का। तो झटपट की रेसिपी है, और आपका ज़रा डिफरेंट भी हो जाता है। मैं नॉर्मली ब्रेड अंडा ही खाती हूँ, तो आज पता नहीं क्यों अचानक दिल किया था कि चलो आज सैंडविचेस बनाकर खा लेती हूँ, तो इसलिए बस सैंडविचेस खाए। बहुत मज़ा आया मुझे तो, चाय के साथ इनको एंजॉय करते हुए। उसके बाद क्योंकि क्रिसमस यहाँ पर स्टार्ट हो गया हुआ है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए चले गए। बाहर ना उन्होंने सेंटर में शॉप्स लगाई हुई हैं खाने पीने की, फ्लावर्स की, डेकोरेशंस की अपने हिसाब से। तो हमने सोचा चलो वो देख कर आते हैं। हम लोगों ने कहाँ कुछ ख़रीदना होता है, लेकिन चलो थोड़ी इन्जॉयमेंट ही हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है। इन लोगों ने बहुत मज़े के बिस्किट्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, जो कि बहुत यम्मी होते हैं। एक दो मरतबा मैंने लेकर खाए हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है वो इस मरतबा तो नहीं लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। वरना उनके बिस्किट्स तो बहुत मज़े के होते हैं, यम्मी से। तो साथ में जेलीज़ वगैरह लगाई होती हैं। जेलीज़ हम खा नहीं सकते क्योंकि ये हलाल नहीं होती। तो बस फिर हम लोग देखते रहे। इनकी डेकोरेशन तो बहुत ज़बरदस्त थी। कहते हैं कि जब क्रिसमस होती है तो ये लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाती हैं। तो यहाँ पर मैं वही देखने लगी हुई थी। छोटे छोटे गांव बनाए हुए थे उन्होंने, जैसे हम लोगों को बीएड में प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान में ना बनाने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था मुझे। प्रोजेक्ट कैसे कोई मिला हुआ है, गाँव को बयान करना है, जैसे कोई लड़ाई बतानी है कि लड़ाई में कैसे कैसे सोल्जर्स होते हैं, वो ऐसे उन्होंने डेकोरेशंस बनाई हुई थी। और कई लाइट्स वगैरह लगी हुई थी कहीं पर अपने घरों को सजाने के लिए, कि अपने अपने घरों के जो ट्रीज़ वगैरह ये लोग लगाती हैं उनको कैसे सजाना है। फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे इन्होंने, तकरीबन ना क्रिसमस पर रेड रेड सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा गाँव उन्होंने बनाया हुआ था कि गाँव में कैसे घर होते हैं और वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसान कैसे रहते हैं, सिपाही कैसे रहते हैं। अलग अलग तरह के उन्होंने स्टैचू बनाए हुए थे, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। लोग मोस्टली एक दूसरे को ना यहाँ पर क्रिसमस में इसी तरह के गिफ्ट्स देते हैं, और ये गिफ्ट्स की इतनी ज़्यादा इन दिनों में वहाँ पर होती है ना। लोग हर शॉप पर लगाए होते हैं उन्होंने पैक बनाकर ना, जैसे मेकअप के गिफ्ट्स इन लोगों ने देनी है, या बच्चों को गेम्स वगैरह देनी है, बच्चों को टॉयज़ वगैरह देनी है। इसी तरह बड़ों के लिए भी अलग अलग से गिफ्ट होती है, तकरीबन सभी के लिए
लगे हुए होते हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस में लगाए होते हैं और प्राइजेस बहुत अच्छी होती हैं, इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। नॉर्मल प्राइजेस में उन्होंने बहुत अच्छे गिफ्ट लगाए हुए होते हैं और लोग खरीद कर भी लेके जा रहे होते हैं। ये जैसे ये गाँव वगैरह सेटअप लगाया हुआ है, ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि कैसे उन्होंने घर कपड़े सुखा रहे हैं। पहले ज़माने में जैसे लोग वो ऊँटों पर सवारी करते थे, घोड़ों पर सवारी करते थे, बिल्कुल वैसे बनाया हुआ था। और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, फ्लावर्स वगैरह थे और ज़्यादातर शॉप्स इसी तरह की थी। बस फिर हम लोग थोड़ी देर इनको देखते रहे, एंजॉय करते रहे। और ये जो शॉप थी ना, इसमें चॉकलेट्स मिल रही थी, इतनी यम्मी वाली चॉकलेट्स थी ना, फ्लेवर्स वाली। नॉर्मली जो वाइट होती है, ब्लैक होती है, डार्क चॉकलेट्स होती हैं, लेकिन इन्होंने और भी तरह की लगाई हुई थी और बहुत मज़ेदार थी। मैं चॉकलेट्स खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं चेक सारी कर रही थी क्योंकि उन्होंने सामने लगाई थी कौन कौन सी है। तो बस फिर ये लास्ट शॉप थी इस मार्केट की, जहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।